हर एक क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा क्या, बिल से रिलेटेड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, वो क्या है आप लोगों को दिमाग में आ भी रहा होगा, लोकसभा राज्यसभा, राइट। एकदम सेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बनाने वाले हैं। Hello everyone and welcome to our channel सार्थक क्लासेस वाराणसी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिससे बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी, सीडीएस, रेलवे, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस भरपूर तरीके से पूछे जाते हैं। जीएस अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक ब्रॉड पोर्शन है जिसमें ढेर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। इससे रिलेटेड हम लोग आज कुछ सिलेबस डिस्कशन करेंगे, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी और आगे आने वाले भी एग्जाम्स में, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी में 4 से 6 क्वेश्चंस तो आप जरूर देख सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। आप 4 से 6 क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये मैंने आप लोगों से बताया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद। वहीं अगर आप सीडीएस की बात करें, सीडीएस में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। 2021 में सीडीएस एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर हम बात करें 2022 के एग्जाम्स की, सीडीएस के, तो इस साल के एग्जाम में आपके आए थे 13 क्वेश्चंस। एक नंबर जो है, एक क्वेश्चन जो है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा एक नंबर की वैल्यू है, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कि पॉलिटी से यानी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रैटेजिकली एकदम डिजाइन करके पढ़ना है, राइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। ये खुद में भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और हमारे संविधान के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स आते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। और खुद अगर हम केवल और केवल संविधान की ही बात करें तो इसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे गए हैं क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड, जैसे कि आपका फेडरलिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। संविधान के अंदर क्या होता है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं, राइट। तो वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका क्या है? प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, जिसे हिंदी में बोलते हैं। प्रीएम्बल से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेडली एग्जाम्स में, जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रीएम्बल में बाद में ऐड किए गए थे, कौन कौन से शब्द हैं जो कि प्रीएम्बल में जब संविधान लागू हुआ था उस समय से ही संविधान में मौजूद हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग एनालाइज करेंगे जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तब। थर्ड टॉपिक जो है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? कॉमन टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल राइट से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हम लोग सेम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो अच्छे से उस एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ प्रूफ। फोर्थ टॉपिक जो है आपका वो कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये तो ऐसा लगता है कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, जिससे एक चीज आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का अगर आप उठाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शंस 4 आपको दिए रहेंगे, जिसमें से एक जो रहेगा वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं रहेगा, और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, राइट? और आपको ऑप्शंस देखने के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या, ये तो लग रहा है देखने में। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही ध्यान से आपको याद रखने होंगे, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पांचवा आपका है डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी है जो आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमें मिस नहीं करना है। सिक्स्थ अगर हम आपका टॉपिक देखें तो वो बहुत ज्यादा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स यानी कि भाग, शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां, और आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक किसी पार्ट से रिलेटेड वहां पर दे दिया जाएगा कि आप ये बताइए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भारतीय संविधान के किस भाग में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे, जब शेड्यूल्स पढ़ेंगे, तो सारे के सारे पार्ट्स और शेड्यूल्स पढ़ने के साथ साथ हम लोग उनके ट्रिक्स पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनसे आप यूं सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो 110% यही है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। 6th टॉपिक जो आपका क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यकारी। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनसे रिलेटेड आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रहे हैं तो। और आप ये ध्यान में रखिए कि जो प्रेसिडेंट हैं उनसे रिलेटेड तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके आर्टिकल से रिलेटेड। आप उनके अपॉइंटमेंट का आर्टिकल देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, किस तरीके से जो चुनाव होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस, आंसर्स जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो एक्सपेक्टेड आए हैं, हर एक चीज का हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे साथ में। 7th आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यकारी। यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया आपका, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, सबको पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब आता है सबका फेवरेट पार्लियामेंट यानी कि संसद। इससे रिलेटेड जो बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो क्या है कि पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है या किनसे मिलकर पार्लियामेंट जो है वो बनता है। आप लोगों को दिमाग में आ भी रहा होगा लोकसभा, राज्यसभा, पर पार्लियामेंट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है और बहुत लोग इसको कॉमन गलती भी करते हैं। ये हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए यहाँ पे कि पार्लियामेंट जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th टॉपिक आपका क्या है? पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी
इससे रिलेटेड भी भरपूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और आए भी हैं, डायरेक्ट आए हैं क्वेश्चंस, जैसे कि पंचायती राज को संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये चीजें जो है वो हम लोगों को एक एक चीज देखती चलनी है। इसी से लगे आप ये देख लीजिए 10th टॉपिक जो हमारा है, अभी मैंने किसके बारे में बात करी, अमेंडमेंट के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट संशोधन, इनसे रिलेटेड जो है वो बहुत क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनते हैं, राइट। तो ये हम लोगों को देखते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट अगर अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लिए तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी जो है वो हम लोग देखते हुए चलेंगे, जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, राइट। पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हो गए, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, तो हर एक चीज जो है हम लोग डिटेल्ड वे में और एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से करेंगे। इसमें आपके यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे पार्लियामेंट की, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा क्या, बिल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, मनी बिल। मनी बिल से आपको रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और भी हम लोग लगे लगे क्या पढ़ते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे सारा का सारा कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल्ड डिस्कशन सिलेबस से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड। इसी तरीके से हम लोग हर एक चीज को एनालाइज करते हुए हर एक क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए एकदम सेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बनाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।